नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 10 तारीख है और इस वक्त की बड़ी खबर हूती की तरफ से अब अमेरिका को दिया गया है बड़ा झटका। और हूती ने ऐसे ऐसे जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो सोर्सेस से खबरें हैं कि हूती ने अब बाब-अल मंदेब के करीब MQ-9 रिपर ड्रोन को निशाना बनाकर गिरा दिया है। देखिए, पिछले 12 घंटे के अंदर हूती की तरफ से जो हमले किए गए वो सब के सब हमले बिल्कुल उसी स्टाइल में किए जा रहे हैं, उसी तरीके से किए जा रहे हैं जैसे हमले ईरान करता है। जिस तरह से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स दागता है, जिस तरह से ड्रोन अटैक्स होते हैं, जो डिफेंस सिस्टम ईरान का एक्टिवेट है, बिल्कुल इसी तरह से अब हूती के लड़ाके भी हमले कर रहे हैं। यानी जंग का अंदाज वही है जो ईरान करता है। दूसरी चीज, हूती ने अब वही एग्रेसिव अप्रोच ले लिया है जो ईरान ने हॉर्मूज को लेकर अपना रखा है। बिल्कुल वही रणनीति हूती ने बाब-अल मंदेब के लिए अपना रखी है। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, US MQ-9 रिपर ड्रोन रिपोर्टेडली क्रैश नियर चेल्बी एयरबेस इन जिबूती। देखिए, जिबूती एक देश है जहां पर अमेरिका का एयरबेस है, चेल्बी एयरबेस। यहां पर अमेरिका इसको मैनेज करता है, काफ़ी फाइटर जेट्स हैं यहां पे। देखिए, गौर करने वाली बात है, जिबूती के इस चेल्बी बेस पर जितने ड्रोन्स फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं ये लाल सागर, बाब-अल मंदेब और इसके आसपास के इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशंस करती हैं। इसलिए चेल्बी एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिबूती का। अब जो खबरें हैं कि यहाँ पर एक MQ-9 रिपर ड्रोन जो है वो गिरा दिया गया है, क्रैश कर दिया गया है। और द एम्बेसी कंफर्म्ड इट वाज ट्रैकिंग एन एयरक्राफ्ट इन डिस्ट्रेस बट डिड नॉट आइडेंटिफाई द एयरक्राफ्ट और एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द इंसिडेंट। Reports have identified the aircraft as an MQ-9 while no group has claimed responsibility। देखिए, अभी जो खबर है उसके मुताबिक एक MQ-9 रिपर ड्रोन था जिसने ये चेल्बी एयरबेस जो अमेरिका का है इससे टेक ऑफ किया। ये बाब-अल मंदेब के आसपास था, तब इसने स्ट्रेस सिग्नल दिया और फिर उसके बाद ये लौटा नहीं और क्रैश कर गया। अब अमेरिका ये कह रहा है कि अंदेशा है कि हूती ने जो है वो इसको मार गिराया है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई बड़ा दावा नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हूती ने इसे मार गिराया। अब आप देखिए, चेल्बी एयरबेस जो है इसका थोड़ा जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि ये यमन में जो जंग हो रही है अब इसमें ये चेल्बी एयरबेस इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इस पर हमला भी हो सकता है। ये जो एयरबेस है जिबूती में स्थित एक सामरिक सैन्य एयरबेस है। यह जिबूती की राजधानी शहर से दक्षिण पश्चिम में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसकी मुख्य बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका जो है उसके ड्रोन्स हैं, जितने ड्रोन मूवमेंट होते हैं अमेरिका के वो सब यहाँ से होते हैं। और अब सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबर है कि अगर जिबूती के इस चेल्बी एयरबेस पर हमला हो जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर अमेरिका ने किसी तरह का ऑपरेशन किया यमन में हूती के खिलाफ तो हो सकता है कि ये चेल्बी एयरबेस जो है इस पर हमला हो जाए। और ये जो MQ-9 रिपर ड्रोन गिराया गया है ये हूती की तरफ से एक वार्निंग है अमेरिका को कि आप लाल सागर से दूर रहिए। इसके अलावा देखिए, जो खबरें आ रही हैं, यमन ने जो है हूतीज़ ने सऊदी के ऊपर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यानी हमले के साथ साथ समंदर में, बाब-अल मंदेब में एक टोटल ओवरऑल दबाव बना रखा है हूती के ऊपर। ये बहुत ही एग्रेसिव रणनीति है। यमन हूतीज स्ट्राइक सऊदी बैक्ड फोर्सेज इन मोखा विद बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन एंड रिलीजिंग ड्रामेटिक फुटेजेस। देखिए, मोखा में जो हमला हुआ यमन की सेना यानी सऊदी को, जो सऊदी बैक करता है जिस यमन की सेना को, उसके ऊपर हूती ने हमले किए। कैसे हमले किए मोखा में? बैलिस्टिक मिसाइल से, ड्रोन से। और सबसे बड़ी बात है, इसका वीडियो भी रिलीज किया बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे IRGC करती है। अब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। The Houthis warned Saudi Arabia, wherever you mass, you get bombed। सीधी धमकी है सऊदी को हूती की तरफ से कि आप जहां भी जमा होंगे वहां पर हमला किया जाएगा। The attack reportedly killed at least 7 people and wounded dozens। ये जो हमले हुए हैं हूती की तरफ से, जो हमले हुए इसमें 7 लोग मारे गए हैं, संख्या ज़्यादा हो सकती है इसकी, और सैकड़ों लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। The Houthis also claimed a drone strike on an Aramco facility in Saudi Arabia। जज़ान में कल जो हुआ वो आप जान ही रहे हैं कि वहाँ पर धमाके हुए, ड्रोन स्ट्राइक की खबर है हूती की तरफ से। जज़ान में ऑयल फील्ड में आग लग गई। अब देखिए, हालात ये हैं फिलहाल कि बाब-अल मंदेब बिल्कुल उसी तरह से बंद है जिस तरह से हॉर्मूज। हॉर्मूज खोलने के लिए ईरान ने अपनी नई शर्तें रख दी हैं।
मुआवजा वापस दिया जाए, अमेरिका अपना सेना लेकर निकले, अमेरिका अपने बेसिस खाली करे। मतलब बहुत ही ज़्यादा सख्त शर्तें ईरान की तरफ से रख दी गई हैं हॉर्मूज को खोलने के लिए। अब ऐसी स्थिति बाबल मंदेब में भी अपना ली है हूती ने। हूती का जो स्टैंड है बाबल मंदेब को लेकर वो बिल्कुल वैसा ही है जो ईरान का हॉर्मूज को लेकर है। अब इस हालात में सऊदी अरेबिया क्या करेगा? देखिए ये बहुत अहम हो जाता है मामला। जिस तरह से ये पैक्ट साइन हुआ सऊदी पाकिस्तान हूती तुर्की का उसको लेकर ये था मामला कि अब ये सऊदी पर सीधा सीधा हमले हो रहे हैं, इसी को ही जंग कहते हैं, सीधे हमले हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में तुर्की और पाकिस्तान क्या करेंगे? क्या दोनों किसी तरह से हूती के ऊपर हमला करेंगे? इस तरह के तमाम सवाल थे, लेकिन ये साफ कर दिया गया है खासतौर पर तुर्की की तरफ से कि फिलहाल ऐसा कोई जॉइंट फ्रेमवर्क ही तैयार नहीं है जिसके तहत तुर्की जो है वो इस मामले में शामिल हो। यानी तुर्की ने दूसरे शब्दों में हूती पर किसी भी तरह का ऑपरेशन करने से साफ मना कर दिया है। तुर्की ईरान के खिलाफ नहीं जाएगा, ये बात एकदम साफ है। इस हालात में देखिए तुर्की माइनस है, यानी सऊदी यहाँ पर फिर अकेला पड़ा हुआ है। अमेरिका मदद करने की सिचुएशन में है नहीं, इजराइल जो है वो सऊदी की मदद करेगा नहीं। इस हालात में अब सवाल ये है कि सऊदी अपनी रक्षा कैसे करेगा, सऊदी की मदद कैसे होगी? ये अपने आप में एक बड़ी खबर। इसके अलावा देखिए एक और अहम खबर का जिक्र करना ज़रूरी है, वो है गाज़ा। नेतन्याहू की तरफ से बयान आया है कि वो एक तो 15 सूत्री जो प्रोग्राम है डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा पीस प्लान जो है वो उसको स्वीकार करने से उन्होंने मना कर दिया, सीधा सीधा मना कर दिया। यानी ये देखिए आप ये बता रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की लगातार कम होती पोजीशन को बता रहा है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हालत ऐसी कर दी है कि अब नेतन्याहू मुंह पर सीधा मना कर दे रहे हैं, क्योंकि सब कोई महसूस कर रहे हैं कि हर स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की हार हुई है। चाहे हॉर्मूज हो, चाहे न्यूक्लियर पॉलिसी हो, चाहे जंग हो, आप जहां भी ले लें, चाहे एयर बेसिस हो, डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, सब में अमेरिका बुरी तरह से हारा है ईरान के साथ जंग। तो अब ऐसे हालात में हम नेतन्याहू भी सीधा सीधा जो है डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को नकार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गाज़ा पीस प्लान को मैं नहीं मानूंगा। इसको लेकर तमाम खबरें आप देख सकते हैं, और इसको लेकर ईरान और इजराइल आमने सामने होंगे, इस बात को भी याद रखिए। गाज़ा को लेकर अब ईरान और इजराइल के बीच में बड़ी जंग होगी, ऐसे हालात बनते जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, दोनों स्थिति है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, जो असली बात नेतन्याहू ने कही, वो गाज़ा पीस प्लान को स्वीकार नहीं करते, वो तो एक बात है ही। उन्होंने अपनी बातें कही कि हमास हथियार छोड़े वगैरह वगैरह, वो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है, नेतन्याहू ये कह रहा है कि मेरे जीते जी एक फिलिस्तीन एक राष्ट्र नहीं बनेगा, एक राज्य नहीं बनेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेतन्याहू का ये डिक्लेरेशन करना कि मेरे जीते जी फिलिस्तीन राज्य नहीं बनेगा, इस सेंटेंस ने ये बता दिया है कि आगे गजा को लेकर इजराइल की रणनीति क्या होगी। इस बयान ने बता दिया है कि गजा को लेकर अब एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। गजा को लेकर ये जो बात है, ये देखिए बहुत अहम सेंटेंस है जो मैं फिगर आउट कर पाया कि मेरे रहते रहते जो है, मेरे जीते जी जो है फिलिस्तीन राज्य नहीं बनेगा। यानी ये एक बड़ा चैलेंज है जो नेतन्याहू दे रहे हैं, और ये आधार रख रहे हैं एक नई जंग की। और ये भी बता दे रहे हैं कि गजा से ना फोर्स वापस आएगी, और अब ये भी साफ हो चुका है ना लेबनान से वापस आएगी, ना गजा से आएगी, और सीरिया में भी जो इजराइल के ऑपरेशन है वो जारी रहेंगे। अब मुख्य सीट पर, ड्राइविंग सीट पर अब नेतन्याहू है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पीछे होगा, नेतन्याहू स्ट्राइक करेगा। और प्लान है जितने ईरान के संगठन जो मदद कर रहे हैं उन सबको कमज़ोर करने का, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हूती हो। लेकिन हो उल्टा रहा है, हूती भी वहाँ पर ज़बरदस्त दबाव दे रहा है, और लेबनान में जो है वो हिजबुल्ला भी लगातार हमले कर रहे हैं। वो खबरें आई रही हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से इजरायली फोर्सेस को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। यानी पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर अनसेटल है बुरी तरह से। लाल सागर से लेके, हॉर्मूज से लेके, बाब अल मंदेब से लेकर ऑयल बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में ईरान ने अपनी शर्तें रख दी हैं अमेरिका के सामने। अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या ईरान की शर्तों को मानेगा? क्या मुआवजा देने की बात जो ईरान ने कर दी है, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसको मानेंगे? अगले चंद दिनों में एक बड़ा चेंज आप देख सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, और देख सकते हैं आप कि कैसे यहाँ पर समीकरण बदल रहे हैं, और पावर सेंटर शिफ्ट होके अब तेहरान और ईरान पहुँच चुका है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।